Hello student, welcome to class 10 biology class in which we study about our chapter number 5 जैव प्रक्रम। आज हम उसी चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव में पाचन तंत्र उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जैसा कि यहाँ चित्र देख रहे हैं और कुछ कल नोट्स भी दिए थे मैंने आपको कि मानव जो है उसमें जो पाचन तंत्र है वह क्या होता है। तो वह तंत्र जिसके द्वारा पाचन की क्रिया विभिन्न अंगों की सहायता से पूर्ण होती है वह हमारा पाचन तंत्र या मानव में पाचन तंत्र कहलाता है। यह पाचन तंत्र कहाँ से आरंभ होता है? यह पाचन तंत्र मानव की मुख गुहा से आरंभ होता हुआ गुदा द्वार तक फैला रहता है। अब बात कर रहे हैं कि मानव के पाचन तंत्र में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मानव के पाचन तंत्र में कुछ प्रमुख अंग जैसे मुख गुहा, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार आदि अंग पाए जाते हैं। जबकि इनके साथ साथ जो आपका कुछ ग्रंथियां हैं वो भी पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये ग्रंथियां कितनी होती हैं? ये ग्रंथियां मानव के अंदर 4 होती हैं। पहली होती है आपकी लाला ग्रंथियां या जिन्हें हम लार ग्रंथियां भी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी जठर ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां जो अमाशय में होती हैं। नंबर 3 होती है आपकी अग्नाशय और नंबर 4 होती है आपकी यकृत। ये 4 आपकी ग्रंथियां होती हैं। इस डायग्राम में भी आपको यकृत और अग्नाशय दिखाई दे रहा होगा। ये यकृत और ये रहा ये अग्नाशय। ठीक है, तो ये सब आपका पाचन तंत्र में आता है मानव के। अब मानव जो है उसमें पाचन होता क्या है, पाचन कहते किसे हैं? तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाना ही या अपघटित हो जाना ही पाचन की क्रिया कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हम भोजन ले रहे हैं वो क्या है, वो जटिल रूप है हमारा सब पदार्थों का। जैसे वो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं और आपके वसा भी होते हैं। ये क्या सब हैं? ये सब जटिल पदार्थ होते हैं जो आपके विभिन्न एंजाइमों की क्रिया के द्वारा अपने सरल रूप में, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम अपने शरीर की गतिविधियां करते हैं सारे दिन की। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, उसका सरल रूप होता है अमीनो एसिड जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उन्हें बनाने में मदद करता है। तीसरा होता है वसा, जो उसका सरल रूप है वो होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो आपका क्या कर रहा है, आपके शरीर में चिकनाहट मजबूती जो है उसे प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये सब इनके क्या हैं, सरल रूप है इन 3 के। अब हम बात करते हैं कि मानव में जो पाचन तंत्र है वो उसमें मुख्य भाग क्या है, आहार नाल। आहार नाल कहाँ से शुरू हो रही है? मुख से शुरू हो रही है और हमारे गुदा तक फैली रहती है। आहार नाल एक वयस्क मनुष्य में आपका 9 मीटर या लगभग 30 फीट के बराबर लंबी होती है। अब आहार नाल में हमारे कौन कौन से अंग होते हैं तो उनकी बात हमने करी थी। अब एक एक का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है आपका मुख। मुख के अंदर क्या होता है? मुख के अंदर आपकी 3 चीज़ें आती हैं। मुख के अंदर आता है आपका जीभ, आपके दांत और आपकी लार ग्रंथियाँ। ये 3 चीज़ें आपकी मुख के अंदर आती हैं। जो जीभ है हमारी उस पर क्या पाई जाती हैं? उस पर आपकी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो आपकी 3 होती हैं। पहली होती है आपकी कर्णमूल ग्रंथि जो आपके कानों के पीछे से यहाँ से होती हुई गालों में फैली रहती है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरी होती है आपकी अधोहनु जो आपकी निचला पोर्शन है मुंह का यानी जबड़ा, वहाँ पर उनमें फैली रहती है। तीसरी होती है आपकी अधोजीवा। अधोजीवा यानी कि जो आपकी जीभ के सतह पर उपस्थित होती है वो आपकी अधोजीवा लार ग्रंथियाँ कहलाती हैं। लार ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं जिनमें आपका एक मुख्य एंजाइम जिसे हम स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम कहते हैं वो पाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। इसका मुख्य काम यही है एंजाइम का। दूसरी बात हम कर रहे हैं दांत की। तो मनुष्य में आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि मनुष्य में आपके 2 दांत पाए जाते हैं। एक होता है दूध वाले दांत, दूसरे होते हैं आपके स्थायी दांत। जो दूध वाले दांत हैं वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, लेकिन जो स्थायी दांत हैं वो आपके
13 वर्ष से आपके मृत्यु तक की आयु तक बने रहते हैं। उसी उसमें स्थायी दांतों में आपके जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। आपके ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों दांतों का अलग अलग काम होता है। किसी का काम होता है भोजन को तोड़ना, किसी का काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना, किसी का काम होता है टुकड़ों में बांटना, और किसी का काम होता है छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ देना भोजन को। अब आपके जो दांत हैं वो एक मुंह के अंदर एक विशेष संरचना में आपके उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जबड़ा कहते हैं या सॉकेट कहते हैं हम। तो ये जो हमारी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं? गर्त दंती विन्यास। एक गर्त में हमारे दांत क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं। और चूँकि हमारे जीवन में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, तो इसलिए हम कैसे हैं? हम द्विदंती हैं। और बहुत सारे दांत पाए जा रहे हैं हमारे अंदर 4 प्रकार के, तो हम कैसे हो गए? हम विषम दंती हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो लार है वो क्या कर देती है? वो दांत क्या करे? वो भोजन को, जैसे हमने भोजन को मुंह में लिया तो पाचन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। लार उसके साथ मिल जाती है, जो आपकी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है, और वो आपके भोजन को क्या बना देती है? चिकना बना देती है, जिससे कि वो आसानी से आपकी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे। इसके बाद हम मुख गुहा के बाद हम दूसरे अंग की बात कर रहे हैं, वह है आपकी ग्रसिका। तो ग्रसिका जो होती है वो क्या है? वो आपकी एक लंबी पतली नली जैसी संरचना होती है, जो आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसका काम सिर्फ क्या है? भोजन को रास्ता प्रदान करना। जो भोजन आपने दांतों द्वारा चबाया है वो चबाने के बाद कहाँ आ जाए? आपका आमाशय में आ जाए। ये सिर्फ उसके लिए मार्ग प्रदान करती है। और इसके अंदर जो एक गति पाई जाती है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं क्रमानुकंचन गति। यानी इसकी जो मांसपेशियां हैं वो इस तरह से गति करती रहती हैं, जिससे कि जो भोजन है वो आपका कैसे, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रॉ के अंदर अगर आप कोई पत्थर डाल दें तो वो फंसेगा फिर निकलेगा, फंसेगा फिर निकलेगा। यानी यहाँ पे जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, और उसी के द्वारा आपका जो भोजन है वो नीचे आमाशय में आ जाता है। और इस गति को ही हम क्रमानुकंचन गति कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की अंग की, जो है हमारा आमाशय। आमाशय क्या है? ये आपका सबसे बड़ा जो आमाशय है, अंग है आपके पाचन तंत्र का, जो जे के आकार का होता है। आप यहाँ संरचना देख रहे हैं, ये जे शेप की संरचना बन रही है यहाँ पे। उसके अलावा ये आपका क्या कर रहा है? ये आपका 3 चीज़ों को स्रावित कर रहा है। जो इसके आमाशय की दीवार है वो 3 चीज़ें आपकी स्रावित करती हैं। पहली होती है श्लेष्मा, दूसरी होती है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है आपकी जठर रस या पाचक रस जिसे कहते हैं। अब आप जानते हैं अम्ल क्या होता है? हम सब के लिए अम्ल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये जो अम्ल है वो आमाशय की दीवार को ख़त्म ना कर दे, उसे हानि ना पहुंचा दे, इसलिए आमाशय की दीवार क्या कर रही हैं? श्लेष्मा यानी म्यूकस को स्रावित करती हैं, जो आमाशय की दीवार को ख़राब होने से बचाता है HCl से। दूसरा जो HCl है वो क्या कर रहा है? वो 3 काम कर रहा है। वो आपका पहला, जो भोजन के साथ कीटाणु आए होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। दूसरा काम है कि वो जो आपका कुछ निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं उन्हें सक्रिय बनाने में मदद करता है। और तीसरा, ये जो आमाशय है HCl है, ये आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि ये क्या है? अम्ल है, तो ये इसलिए आमाशय को क्या देगा? अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। तो ये इसके 3 काम हैं। उसके बाद जो जठर रस होता है, जठर रस के अंदर आपका पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो आपका प्रोटीन को आपका अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एक वयस्क मनुष्य में आमाशय का जो वज़न है वो लगभग आपका 16.5 ग्राम का, और महिलाओं में 1.50 यानी 1.5 ग्राम का होता है। अब बात करते हैं हम आपके यकृत की। यकृत क्या है? आप यहाँ देख भी रहे हैं संरचना में, देखिए इस चित्र में आपको दिखाऊं अगर, तो ये आपका यकृत है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये संरचना आपकी यकृत है। कैसी है? ये आपकी यकृत जो है
शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसमें आपका जो पित्त रस है आपका उसका निर्माण होता है, बाइल जूस जिसे हम कह रहे हैं उसका निर्माण होता है, जो आपका स्टोर कहाँ हो जाता है, एकत्रित हो जाता है आपका जो पित्त की थैली है उसके अंदर। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि जो आपका पित्ताशय है वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका पित्त का भंडारण करता है। गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय कह रहे हैं, और उससे जो नली निकल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, पित्त नली कह रहे हैं। यकृत क्या कर रहा है, वो इस पित्त का निर्माण करता है। यकृत के अंदर जो माध्यम रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका क्षारीय रहेगा, क्योंकि वहाँ पित्त रस बन रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका जो लीवर है वो एक ऐसा, आपका यकृत ही केवल एक ऐसा अंग है जो अगर आपका 75% अगर वो ख़राब हो जाता है, या मान लीजिए चोट लग जाने पर किसी का यकृत 70% काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को पुनः क्या कर लेती हैं, पुनः दोबारा से बनाना शुरू कर देती हैं, यकृत को दोबारा से सही करना शुरू कर देती है। यानी कि यकृत के अंदर ही केवल और केवल पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। वो भी कब, जब केवल आपका 70% जो यकृत है वो आपका ख़राब हो जाए या उसे कुछ हानि पहुंच जाए, तो उसकी जो बाकी की कोशिकाएं हैं वो पुनः यकृत का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यकृत जो अपना पित्त बनाता है वो कहाँ जाता है, वो आ जाता है आपका छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के अंदर अब आप देख रहे हैं, उसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, वो एक पत्ती जैसी संरचना होती है जो बिल्कुल अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें जो आपका रस बनता है उसे हम अग्नाशयिक रस कहते हैं। ये भी क्षारीय माध्यम प्रदान कर रहा है, किसको, छोटी आंत को, और इसमें भी कुछ आपके एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद हम छोटी आंत की बात करते हैं, तो छोटी आंत आपकी एक मनुष्य के अंदर 6 या 7.5 मीटर लंबी होती है, और ये बहुत ज़्यादा कुंडलित संरचना होती है। ये बड़ी आंत से लंबी होती है, लेकिन इसे हम छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसकी काट करके देखते हैं तो इसका जो ल्यूमेन है, यानी इसके अंदर का जो भाग है वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए हम इसे छोटी आंत कहते हैं, इसकी लंबाई अधिक होने पर भी। जबकि बड़ी आंत जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, लेकिन उसका जो ल्यूमेन है, जब हम उसे कट करके देखते हैं उसकी दीवार को बड़ी आंत की, तो उसका जो ल्यूमेन है वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसे बड़ी आंत कहते हैं। ना कि इनके लंबाई के आधार पर, बल्कि इनमें पाए जाने वाले जो संरचना है उसमें ल्यूमेन, अगर हम इन्हें काटें दोनों आंतों को, तो इनमें जो ल्यूमेन नाम की जो संरचना पाई जा रही है दीवार में, वो उसकी मोटाई के आधार पर ही हम इन्हें छोटी आंत या बड़ी आंत कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी आंत है ये आपकी क्या है, ये भी एक कुंडलित संरचना है। छोटी आंत और बड़ी आंत और यकृत, इनके 3-3 भाग होते हैं। जो अमाशय है उसका जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, पहला भाग आपका कहलाता है फंडस, दूसरा कहलाता है कार्डियक, और तीसरा कहलाता है पाइलोरिक। फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। जो आपका देख रहे हैं आप छोटी आंत का जो भाग है वो क्या है, यहाँ पे ये जो सी जैसी संरचना देख रहे हैं आप, जो अमाशय से आपका ठीक निकल रही है, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। जो आपका बीच की ये भाग है इसे हम कहते हैं ज्यूजेनम, और ये जो यहाँ पर आप लास्ट में देख रहे हैं इसे हम कहते हैं इलियम। ये 3 आपकी संरचनाएं यहाँ पर मिलती हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, और यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं हम इलियम। ये 3 संरचनाएं इसकी हैं। इसी तरह आपका बड़ी आंत में है, बड़ी आंत में क्या है, जो ये वाला भाग है आपका, इसे हम कहते हैं कोलोन, इसे हम कहते हैं आपका केसियम, सॉरी ये पहला भाग होता है केसियम, दूसरा भाग होता है आपका कोलोन, ये जो कुंडली संरचना आप पूरी देख रहे हैं, और तीसरा भाग होता है आपका रेक्टम, यानी कि आपका मलाशय, और उसके बाद आखिरी पॉइंट होता है आपका गुदा द्वार। तो इस तरह से ये आपका जो पूरा पाचन तंत्र है ये आपके शरीर के अंदर फैला रहता है, जिसका आज हमने अध्ययन किया। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन कौन से एंजाइम उन क्रियाओं में भाग लेते हैं, उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।